गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव। कल हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वर्तमान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आज हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे पादप और जंतु कोशिका इनमें अंतर बताएंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए क्या होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें सुविकसित झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाएं और आपके अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, ग्लायोक्सिसोम, लाइसोसोम आदि पदार्थ या कोशिकांग पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। ये हेडिंग डाल दीजिए, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं और डायग्राम बनाते हैं, उसके अनुसार इसमें अंतर कराएंगे। डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी के लिए। तो हमें टेबल बनाते हैं। इसमें यहाँ लिखेंगे पादप कोशिका, प्लांट सेल से बोलते हैं। पादप कोशिका, प्लांट सेल और इधर होती है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका इसे बोलते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल। इधर लिखेंगे, एक मिनट थोड़े इसको इधर लिखते हैं। यहाँ पादप कोशिका, ऐसी टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ लिखेंगे लक्षण। इस खाने को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे आप एक टेबल बना लीजिए। PLANT प्लांट सेल। इसमें हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिक अध्ययन करेंगे। तो पादप कोशिका का डायग्राम देखो पहले। इसमें बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, छिद्र इस टाइप। ये जो
ये होती है सबसे पहले कोशिका भित्ति, ऊपर सेल वॉल, कोशिका भित्ति क्या थी बेटा, कोशिका भित्ति, CW सेल वॉल। इसके बाद में ये होती है मध्य पटलिका, बीच वाली मध्य पट्टिका। इसके बाद में ये वाली जो होती है, ये होती है कोशिका झिल्ली, अंदर वाली सबसे आंतरिक परत, ठीक है बेटा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ध्यान देना। और ये होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो छिद्र पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। आप देखिएगा इन कोशिकाओं में जो ये रिक्तिका होती है, ये केंद्रीय भाग में होती है, और केंद्रीय भाग में होने के कारण रिक्तिका केंद्रीय भाग में होती है, रिक्तिका बड़ी होती है पादप कोशिकाओं में। इसलिए केंद्रक कहाँ होता है, ये केंद्रक परिधि की ओर होता है। कहाँ होता है केंद्रक, परिधि की ओर। इसमें एक केंद्रिका होती है और ये क्रोमेटिन जाल और ये कोशिका द्रव। यहीं से ही क्या निकलती है, अंतःप्रदवी जालिकाएं। ये अंतःप्रदवी जालिका हो गई। इसमें जो ये होते हैं हरित लवक बड़े होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये राइबोसोम, इसी के नीचे ये थोड़ा इसको इधर बनाते हैं, गोल्जी का है, और ये हरित लवक, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो कि कोशिका द्रव्य, ये ये एक पादप कोशिका होती है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ जाएंगे राइबोसोम, हरित लवक, ये आ जाएगी रिक्तिका, इसमें कोशिका रस या सेल सैप, और ये ER अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपके ये आ जाएगा केंद्रक, इधर कर लेते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, NUCLEUS। तो ये पादप कोशिका। अब आते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बनाते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
इसमें एक केंद्रक मध्य में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। केंद्रिका और ये क्रोमेटिन जाल और ये से क्या निकलेंगी अंतःपर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम जाल हो गया था ये चीज़। केंद्रक ये हो गया केंद्रिका। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये होता है सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई। सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई ये होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आ जाएगा केंद्रक, केंद्रिका। और ये ले लीजिए आप केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल, ये गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम, ये आ जाएंगे आपको तंतु, फाइब्रिल, लाइसोसोम, लाइसोसोम, एक होती है अंतःपर्दवी जालिका, दो प्रकार की होती है, चिकनी और एक खुरदरी। चिकनी पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, खुरदरी पर पाए जाते हैं, आगे बताएंगे इसको। तो ये कहने का मतलब ये है जंतु कोशिका कोई। तो देखो ध्यान से बेटे, एक बार इसको समझ लें कि पादप कोशिका में अंत देख लीजिए आप। सबसे पहले कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब पादप कोशिका में जैसे शैवाल है, कवक है, कवकों में काइटिन की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है फंजाई के अंदर, और शैवाल एल्गी के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनोज और खनिज लवणों की बनी होती है। तो हम यहाँ पादप और जंतु कोशिका में अंतर करा रहे हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो ध्यान देना, अब आपको पता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं। वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं और सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें सबसे पहले अंतर जो करेंगे, पहले चित्र हो गए इसके, ध्यान देना। अब लक्षण में आपको पहला अंतर हम कराएंगे इसमें। सबसे पहले कोशिका भित्ति। कौन सी होती बेटा? कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ध्यान देना
कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में काइटिन की और शैवालों में, ध्यान देना, शैवालों में गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और खनिज लवणों की बनी होती है। ठीक है ना। अब देखो इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। उपस्थित होती है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो बेटा, जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। अब देखिए पहला अंतर, इसमें देखो कोशिका भित्ति काफ़ी ऊपर है सबसे पहले, तो सबसे बाह्य आवरण पादप कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद में मध्य पट्टिका। जंतु कोशिका में मध्य पट्टिका भी नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका मध्य पट्टिका पाई जाती है। अब देखो ध्यान से, कोशिका झिल्ली यहाँ पर आ गए नीचे। अब दूसरा अंतर क्या आ जाएगा? दूसरा अंतर देखो आप, माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर। क्या होते हैं? सूक्ष्मांकुर। तो पादप कोशिका में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। एक इनमें होता है जंतु कोशिका में तारककाय, केंद्र के पास होता है तारककाय, तारककाय, सेंट्रोसोम। तो देखो दूसरा अंतर आ जाएगा आपको इसमें। सबसे पहले बड़ा अंतर रिक्तिका है। रिक्तिका लिख लेते हैं पहले। रिक्तिका, वैक्यूल, वैक्यूल। पादप कोशिका में बड़ी होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका बड़ी होती है, मतलब उपस्थित होती है। और कैसी होती है? बड़ी होती है। ध्यान देना, जो केंद्र में पाई जाती है, जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, यदि पाई जाती हैं तो छोटी होती हैं। ध्यान देना, अनुपस्थित, अनुपस्थित। यदि उपस्थित होती हैं तो छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। ध्यान देना, तो रिक्तिकाएं होती हैं तो क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। देखो इसमें बड़ी रिक्तिका है, ध्यान देना। पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी है? बड़ी। ये ध्यान देना। ये रिक्तिका की झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है कोशिका रस, सेल सेप। ध्यान होती है, काफ़ी बड़ी रिक्तिका होती है पादप कोशिकाओं में। अब ध्यान देना, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यदि अनुपस्थित होती है, यदि उपस्थित है, यदि उपस्थित है तो छोटी छोटी होती हैं। ध्यान देना। अब आ जाइए तीसरा अंतर। ठीक है बेटा। आप देखो ध्यान से, तीसरा अंतर में आप देखोगे, इसमें तीसरा अंतर है केंद्रक। यहाँ देखो केंद्रक कहाँ है? परिधि की ओर। यहाँ केंद्रक कहाँ है? मध्य में। जंतु कोशिका में यहाँ देखो केंद्रक, केंद्रक की उपस्थिति। लक्षण क्या है हमारा? केंद्रक की उपस्थिति। पादप कोशिका में परिधि की ओर, पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है। क्यों होता है? पादप कोशिका में परिधि की ओर क्यों होता है भाई? क्योंकि रिक्तिका केंद्र में पाई जाती है, इसलिए। कहाँ पाई जाती है? रिक्तिका केंद्र में पाई जाती है, इसलिए केंद्र कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है। अब आप देखो, जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ? मध्य में पाया जाता है, केंद्र में। केंद्र में
पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, क्योंकि रिक्तिका छोटी होती है इसलिए। ठीक है। तीसरा अंतर देखो बेटा, तीसरा सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई, जो दिखाई दे रहा नहीं है जंतु कोशिका में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें देखो सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर इसमें होते हैं अनुपस्थित। पादप कोशिका में कैसे होते हैं बेटा, अनुपस्थित, और जंतु कोशिका में उपस्थित। और देखो ध्यान से, पादप कोशिका में कहीं भी आपको सूक्ष्मांकुर नहीं दिखाई देंगे, नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये बात है माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। 4 अंतर हो गए हमारे। आगे देखो इसको, और सबसे बड़ा अंतर क्या है, 5वां ध्यान देना, हरित लवक, ध्यान देना 5वां देखो लक्षण क्या है, हरित लवक। हरित लवक ध्यान देना बेटा, पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होता है हरित लवक। हरित लवक उपस्थित होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या करता है, भोजन निर्माण कार्य करता है। तो पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ध्यान देना, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा। पादप कोशिका में देखो हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। 6ठा अंतर है, ध्यान देना आप, तारक काय। तारक काय इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते, सेंट्रोसोम, CNTROSOME सेंट्रोसोम। तारक काय ध्यान दीजिएगा, तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात अनुपस्थित। तारक काय अनुपस्थित होते हैं, किंतु ध्यान देना अपवाद किसमें पाए जाते हैं, जो कि पादप कोशिका की समाती है, शैवाल, शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप कवकों में, शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं। ध्यान देना, तारक काय पादप कोशिका में मेनली अनुपस्थित होता है, किंतु शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होते हैं। और किस भाग लेते हैं, तर्कु निर्माण में, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु निर्माण में भाग लेते हैं, उपस्थित होते हैं। तो देखिएगा 6ठा अंतर क्या था हमारा, तारक काय जब पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, किंतु शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में देखिएगा, जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होते हैं, ध्यान देना। ठीक है बेटा। अब देखिएगा अंतर अगला, आप इसमें 7वां अंतर देखिएगा। आगे देखो, कोशिका ये छिद्र दिखाई दे रहे होंगे आपको, इन्हें बोलते प्लाज्मोडेस्माटा, ध्यान देना। एक बार ये देख लो, पादप कोशिका में जो ये भोजन यहाँ बना लो, इधर पादप कोशिका में भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च रूप, जबकि इसमें पाया जाए ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ देख लो आप, इसमें संचित भोजन, 7वां अंतर है संचित भोजन, कि पादप कोशिका में जो भोजन होता है वह किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में होता है, तो इसको स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो देखो स्टार्च, मंड, स्टार्च के रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है।
जंतु कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है या ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है बेटा, मतलब पादप कोशिकाओं में जो भोजन का संग्रह होगा, संचित होगा, वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे अंतर देखो, 8वां। अंतर देखिए, ये जो चीज़ दिखा रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा की कोशिकाओं का संपर्क एक दूसरी कोशिका से किस रूप से होता है? पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा से। ध्यान देना इसमें, मतलब कोशिकाओं का जुड़ना, इसमें हो जाएगा कोशिकाओं का जुड़ना। 8वां अक्षर है कोशिकाओं का जुड़ना। ध्यान देना, पादप कोशिकाएं आपस में कौन सी संरचना द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? ठीक है बेटा, पादप कोशिकाएं आपस में कौन सी संरचना द्वारा जुड़ी होती है? तो इसमें आ जाएगा आपको प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो आपस में इनको जोड़ रखते हैं। ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी होती हैं। ध्यान देना, प्लाज्मोडेस्माटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवधर तंतुक। जबकि जंतु कोशिकाएं किस द्वारा जुड़ी होती है? डेस्मोसोम के द्वारा। जंतु कोशिकाएं डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा को हिंदी में जीवधर तंतुक भी कहते हैं, जबकि आपस में जंतु कोशिकाएं डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला इसमें आ जाएगा आपको गोल्जिकाएं। ध्यान देना, पादप कोशिका में गोल्जिकाएं को डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जिकाएं को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्योंकि गोल्जिकाएं इसमें कम विकसित होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में क्या बोलेंगे? इसको गोल्जिकाएं कहेंगे। जंतु कोशिका में पूर्ण विकसित होता है तो इसको पूर्ण विकसित क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसके नाम में दे दिया इनका नाम। कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। 9 हो गए। अब 10वां अंतर देखो आप। पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव होता है वो कम मात्रा में होता है। ध्यान देना, कोशिका द्रव पादप कोशिका में कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ध्यान देना, पादप कोशिका में कम मात्रा में, जबकि जंतु कोशिका में अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो बेटा आपको 10 अंतर थे ये, ठीक है। इनमें अंतर हमने आपको करा दिया। एक बार इसको और समझा देंगे नेक्स्ट टॉपिक में।